वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एचडीएफसी बैंक से जो है 1 लाख का गोल्ड लोन चाहिए 1 साल के लिए। तो उसका जो है मंथली ईएमआई हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में इस समय गोल्ड लोन का क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है, एचडीएफसी बैंक में जो है गोल्ड लोन के क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर्ड होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होती हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। चलते हैं, देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख लीजिए इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो गोल्ड लोन का वो स्टार्टिंग होती है, मिनिमम है 7.60 से यहाँ पे स्टार्टिंग है और मैक्सिमम जो है 17.05% तक जाता है। एवरेज जो इसका रखा गया वो 11.10% के आसपास का है। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि आपका जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह इतना चल रहा है 7.60, तो हमने जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वही मान लिया। अब हम चलते हैं इसके गोल्ड लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, गोल्ड अमाउंट डाल देते हैं सबसे पहले। तो अमाउंट हमको लेना है यहाँ पे 1 लाख का। तो यहाँ पे हमने 1 लाख अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने देखा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 7.6 चल रहा है। हमें लोन टेन्योर जो है 1 साल के लिए लेना है। मैक्सिमम आप एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन 2 साल के लिए ले सकते हो, मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 2 साल के लिए जो है गोल्ड लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 1 साल सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 8,680 रुपए। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 4,164 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 1,04,164 रुपए। तो ये रहा गोल्ड लोन का जो है आपका मंथली ईएमआई, कैसे आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमने मिनिमम लिया है, लेकिन जो मैक्सिमम है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.6 से लगभग आपको 11 से 12% के अराउंड भी मिल सकता है। वो आपकी जो है एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको किस इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो अभी मिनिमम लिया हुआ है। तो अगर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट पर मिले बैंक से, तो आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट वगैरह डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल के और यहाँ पे लोन टेन्योर जितने भी ईयर्स के लिए आप लोग लेना है, 1 साल 2 साल या 6 महीने, तो उसका जो है आप यहाँ से डाल के देख सकते हो। तो इस तरीके से आप डिटेल में जो है मंथली ईएमआई आप कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे आएगा तो यहाँ से आपको जितने भी ईयर्स के लिए लोन लिया उन सब ईयर्स का यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बता देगा। और यहाँ पे आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है यहाँ से डिटेल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पर जो विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक आपको वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे, जिस वेबसाइट पर आपको सारे बैंकों के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन और एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट से क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो जैसे कि अगर आपको होम लोन का किसी का भी देखना है, उसमें जो है ऑफर वगैरह चेक करना है या इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है या एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करनी है या आपको जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करना है, तो आप इधर से जो है सारे लिंक वगैरह आपको दिए हुए हैं। तो आप जिस बैंक से लोन लेना चाह रहे हो उस बैंक के जो है लिंक पे जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लिएगा। अब हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में आपको गोल्ड लोन में क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह, क्या फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स वगैरह देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए आपको जो है गोल्ड लोन कैसे मिलेगा। आपको अपने जो गोल्ड के आइटम जो आपके पास रखे होंगे उसको एज ए सिक्योरिटी आपको देना होगा बैंक में। तो बैंक को आपको उसके, आप जितना भी गोल्ड लोन दोगे उसके हिसाब से आप उसका अमाउंट एक तय होता है, उस हिसाब से आपको जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा। लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे जितना भी आपकी जो गोल्ड की वैल्यू होगी, मान लीजिए अगर आपको 1 लाख का लोन लेना है तो आपकी जो गोल्ड की वैल्यू है वो लगभग 1,33,000 1,34,000 के आसपास की होगी। तब बैंक आपको उसका 75% मतलब 1 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे लोन अमाउंट देगा। 2 लाख का मान लीजिए आपकी गोल्ड की वैल्यू 2 लाख है, तो 2 लाख का जो 75% होगा वो आप 1,50,000, वो आप बैंक आपको मैक्सिमम लोन उतना दे सकती है। लोन टेन्योर देकर जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम 3 मंथ के लिए और मैक्सिमम जो है 2 साल के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। लोन अमाउंट मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है वो 25,000 से होती है। और अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो आपको जो है मिनिमम 10,000 रुपए तक का, जो 10,000 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है गोल्ड लोन की। अब यहाँ पे गोल्ड लोन रीपेमेंट फैसिलिटी टोटल 3 टाइप की जो है यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। सबसे पहला है टर्म लोन, उसके बाद है ओवरड्राफ्ट और या तो बुलेट रीपेमेंट फैसिलिटी। बुलेट रीपेमेंट में ये होता है कि आपको जितना भी आपने लोन अमाउंट लिया है, तो जब तक उसका टेन्योर आपने लिया है, मान लीजिए 1 साल के लिए लिया है, तो आपको डायरेक्ट जो 1 साल हो जाएगा तो 1 साल के बाद आपको फुल पेमेंट करनी होगी। मतलब प्रिंसिपल भी आपको तभी देना है, इंटरेस्ट भी आपको तभी देना है।
तो ये बुलेट रीपेमेंट फैसिलिटी ये है कि आपको ईएमआई के थ्रू नहीं देना है। ईएमआई जो है अगर आप टर्म लोन लेते हो या ओवरड्राफ्ट लेते हो, इसमें आपको ईएमआई वगैरह दे सकते हो। कस्टडी में यहाँ पे दो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी मिल रही है आपके गोल्ड लोन को। फिर यहाँ पे गोल्ड लोन प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ आपको अगर आप जाते हो बैंक में अपना गोल्ड लोन लेने, तो आपका जो गोल्ड लोन है वो आपको 45 मिनट के अंदर जो है बैंक आपको क्लेम कर देगा, आपका जो लोन है डिसबर्सल कर देगा। अब कस्टमर टाइप कौन कौन से होने चाहिए, तो रेजिडेंट जो है इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए जिनकी एज 18 से 75 साल के बीच में हो, और जो कि बिजनेसमैन वगैरह हो, कोई हो या ट्रेडर वगैरह हो या फार्मर वगैरह हो या कोई सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो। ये सब जितने भी कस्टमर वगैरह हैं ये सब एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन वगैरह ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 1% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। मान लीजिए आपने 1 लाख का गोल्ड लोन लिया है तो आपकी 1000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह यहाँ पे लगेगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि हमने बताया आपको, जो है 7.60 से स्टार्टिंग होगी, और जो है एवरेज जो है आपका 10.60% के आसपास का एवरेज वगैरह रहेगा। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और फोरक्लोजर चार्जेस और अदर चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं बताया, लोन प्रोसेसिंग फीस आपकी 1% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। वैल्यूएशन फीस आपकी कितनी लगेगी, अगर आप जो है 1.5 लाख तक का लोन ले रहे हो आपको 250 रुपए जो है चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे, और अगर आप 1.5 लाख के भी ऊपर का लोन ले रहे हो तो आपको 575 रुपए यहाँ पे चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। फॉर क्लोजर और प्रीपेमेंट चार्जेस, अगर आप मान लीजिए लोन जो है टाइम से, मान लीजिए 1 साल के लिए आपने लोन लिया है, उसको आप जो है 6 महीने में चुका देते हो मान लीजिए, तो 1% यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी, हर स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी जो है अलग अलग लगेगी। रिन्यूअल प्रोसेसिंग फीस 350 रुपये लगेगी। ऑक्शन चार्जेस जो है यहाँ पे अलग अलग होंगे। बाउंस चार्जेस हैं यहाँ पे 200 रुपये प्लस जीएसटी आपका लगेगा। लीगल एंड कलेक्शन चार्जेस भी अलग अलग होंगे। सिविल रिपोर्ट कॉपी चार्जेस 50 रुपये होंगे। डिफॉल्ट इंटरेस्ट, अगर आप जो है इंटरेस्ट वगैरह, अगर आप जो ईएमआई वगैरह पे करते हो उसको थोड़ा सा लेट करते हो तो 2% जो है यहाँ पे चार्जेस वगैरह आपसे लिए जाएंगे। अब यहाँ पे गोल्ड लोन की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी जैसे कि हमने बताया कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 75 ईयर्स रिक्वायर होती है एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए। और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी बिजनेसमैन वगैरह, कोई भी फार्मर वगैरह हो, ट्रेडर वगैरह हो, या कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो, सरकारी नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी करता हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, कोई अपना बिजनेस वगैरह करते हो, तो ये सब लोग जो है यहाँ से एलिजिबल होंगे गोल्ड लोन लेने के लिए। अब डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होता है तो वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आप जो है कोई भी इन 4 डॉक्यूमेंट्स में आप जो है 1-2 डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे पासपोर्ट जो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा जिसमें आपको जो है, और उसके साथ ही आपको फॉर्म 16 जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपको दिखानी पड़ेगी। फिर अगर आप जो है एग्रीकल्चर के कस्टमर हो तो आपको एग्री एलाइड ऑक्यूपेशन डॉक्यूमेंटेशन ये जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर हो गए। तो ये इन्फॉर्मेशन रही कि अगर आप एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन वगैरह लेने जाते हो तो आपको कितना जो है लोन अमाउंट मिल सकता है मैक्सिमम आपका जो है। और यहाँ पे सबसे मेन बात होती है कि आपकी गोल्ड की क्वालिटी क्या है। सबसे पहले तो आपका जो गोल्ड होगा जो आप लाए होगे उसको जो है एचडीएफसी बैंक का जो कोई जौहरी वगैरह होगा वो आगे चेक करेगा, उसकी वैल्यूएशन चेक करेगा कितनी इसकी वैल्यू है। 18 कैरेट से मिनिमम 18 कैरेट यहाँ पे जो है गोल्ड की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर उसके नीचे की है आपकी तो जो है वो बैंक आपको लोन वगैरह नहीं देगी। उस पर जितने भी गोल्ड की वैल्यू आएगी उसका 75% जो है लोन एचडीएफसी बैंक आपको जो है गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगी। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस बैंक के बारे में, जब हमसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या गोल्ड लोन के बारे में जानना चाहते हो तो उस बैंक का नाम हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।